अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं correspondent.pk। नाजरीन, बहुत नई नई चीज़ें और नई नई खबरें आ रही हैं आजकल, क्योंकि मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी का समा है। जैसा कि आज इमरान खान साहब की एक नई ऑडियो सामने आई है, बड़ा शोर, बड़ा तूफान और बड़ी उस पर वावेला मचा हुआ है। हुकूमती हल्के जो हैं वो शादियाने बजा रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब जो मुबैना तौर पे वो ऑडियो लीक है, उसमें कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, को 5 बंदों के खरीदने की, लेने देने की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी राना सनाउल्लाह साहब उस पर एक बड़ी धुआंधार और बड़ी जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। देखें, बंद कमरे में, छत के नीचे हर इंसान को अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने का हक हासिल है, और हर इंसान की जो छत के नीचे बंद कमरे में अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो अपना मकसद अचीव करने में, अपना टारगेट अचीव करने में, वो सब उसकी तैयारी होती है। अब उसमें अगर आप जोड़ जोड़ के मुख्तलिफ कोई टुकड़ा उधर से ले, कोई टुकड़ा उधर से ले, क्योंकि अभी फ्रांजिक तो इनकी हुई नहीं है, तो आप जोड़ के अपना एक इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको फिलहाल कामयाबी नहीं हो रही, ना होती दिखाई भी दे रही है। अभी मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब साफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि ये जो ऑडियो लीक जाई है या जो आ रही है, इससे इमरान खान साहब की जो सियासत है वो कफन में चली गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप फौरी तौर पे सजा के तौर पे इलेक्शन करवा दें ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक सबक आमोज शिकस्त उनका मुकद्दर बने और एक फैसला कुन फतेह आपको हासिल हो इलेक्शन में। तो आप इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? बकौल आपके कि जो बयानिया इमरान खान ने बनाया था वो जाली था, वो अब टूट गया है। भाई, इस तरह नहीं टूटता है, शायद आपको पता नहीं है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी राना साहब मशवरा दिया था कि आप एक काम करें कि आप वो जो 2000 पानी वाली बोतलें जो थी चोरी हुई थी ना, उनका आप एक पर्चा करवाएं इमरान खान साहब पे चोरी का, उसके बिहाफ पे फिर आप उनको नहल करवा दें या सियासी मंजरनामे से आउट कर दें। और तो आपके पास अभी फिलहाल कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा है। भाई, इस तरह बयानिए ना बनते हैं, अगर बनते तो आप बना चुके होते कि हुकूमत जो भी चीज लेके आती है इमरान खान साहब के बयानिए के खिलाफ, वो कामयाब होती नहीं है। और सिचुएशन इधर तक पहुंची हुई कि आपके वजीर आजम जो है वो कसमें खा खा के लोगों को यकीन दिला रहे हैं, मुझे खुदा की कसम है, मुझे अल्लाह की कसम है कि इमरान खान साहब जो है वो फ्रॉडिये। भाई, आपकी बात पे कोई यकीन कर ही नहीं रहा, अब आप कस्में उठाने पे आ गए हैं और कस्में उठा के आप ऑन द बोर्ड स्क्रीन के सामने किस तरह की हरकतें कर रही है गवर्नमेंट। तो राना साहब, वो ये जो आपकी ख्वाहिश है कि ये इमरान खान साहब की जो सियासत है वो कफन के अंदर चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब जिस मकबूलियत पे बैठे हुए हैं और जिस अवामी मकबूलियत की पीक पे बैठे हुए हैं, आप जो भी उनके खिलाफ लेके आएंगे, जो भी मनगढ़ंत चीज लेके आएंगे, उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप ट्राई कर लें, आप क्यों ना गिरफ्तार नहीं करते? आपको पता है कि गिरफ्तार करेंगे तो मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, आप इसलिए इस तरफ नहीं आ रहे। तो राना साहब, आप किसी खुशफहमी में ना रहिएगा, वो मिठाई ना खा लीजिएगा जो 2 नंबर सी मिठाई आजकल आप लोग खाते हैं सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए। 2 नंबर सी इसलिए है कि जब आप वो मिठाई खा रहे होते हैं आप लोग, तो आपके चेहरे आपका साथ नहीं दे रहे होते, आपके जो लटके हुए चेहरे हैं वो इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे होते कि आप वो 2 नंबर मिठाई खाएं। तो लिहाजा इस ऑडियो लीक पे भी आप वो 2 नंबर सी मिठाई ना खा लीजिएगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं। वही हुआ जिसका डर था कि मरियम नवाज शरीफ साहब जब लंदन एयरपोर्ट पहुंची है तो वहां पे 4 घंटे उनको अंदर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बाहर मतला काफी अबरआलूद था। बाहर मतला इतना अबरआलूद था कि लोग
احتجاج کرنے کے لیے پاکستانی وہاں پہ جمع تھے، وہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جو آپ کے لوکل وہ سپورٹرز ہیں یا جو بھی ہیں وہ، بلکہ وہ جتنے کو بندے ہیں وہ سبھی اپنے آپ کو عہدیداران ہی کہتے ہیں پی ایم ایل این کا. وہ بدماشی کرنے پہ بھی آئے، وہ بچیوں کو گندی گالیاں نکالنے پہ بھی آئے. پھر وہی انہوں نے کیا جو وہ کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ. پھر وہ ترلوں پہ آ گئے، پھر وہ منتوں پہ آ گئے کہ آپ کسی طریقے سے یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم اپنی جو قائد آئی ہیں وہ ان کو ایئرپورٹ سے باہر نکالیں. لیکن یہ سارے پروسیس میں آپ کے پورے 4 گھنٹے ایسا ہی لگا جیسے آپ اڈیالہ جیل میں ہیں. آپ باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے. اور باہر نکل کے پھر وہی 2 نمبر مٹھائی، پھر وہی مٹھائی کیمرے کے سامنے دکھانے کے لیے کھائی گئی، کھلائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی آپ کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. لگ نہیں رہا تھا کہ آپ مٹھائی کھا رہے ہیں، لگ ایسے رہا تھا کوئی کڑوی چیز کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے چہرے آپ کا ساتھ دیتے نہیں ہیں. ناظرین آگے چلیں تو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے پارلیمنٹ کے جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے خطاب کیا. اس خطاب کا بائیکاٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایک قدور سیاسی شخصیت جناب محترم راجہ ریاض صاحب اور ان کے چند ساتھیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. دیکھیں یہ کیسی ایک مزاحیہ بات ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس وقت جناب راجہ ریاض صاحب، قدور سیاسی شخصیت، وہ امیدوار ہیں پی ایم ایل این کی اگلی جو الیکشن ہے اس میں ایم این اے کی ٹکٹ کے، مطلب اپوزیشن لیڈر، اور ٹکٹ کہاں سے وہ امید رکھتے ہیں؟ جن کی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. تو بھائی خاک اپوزیشن ہے. اس سے زیادہ ڈمی اپوزیشن تو آج تک پاکستان کو بنے 75 سال میں آج تک نہیں دیکھی. راجہ صاحب آپ کچھ تھوڑا سا نا خدا کا خوف کھائیں، تھوڑی سی تو اپوزیشن کر کے دکھائیں. کل کو آپ نے حلقے میں بھی جانا، گو کہ آپ کہتے ہیں آپ الیکشن لڑنے سے. عمران خان صاحب نے ویسے بغوڑوں کو کسی جگہ چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں، نہ انہیں الیکشن جیتنے کا وہ ہے کہ بے دلی سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سوچیں گے، ہم سیاست میں رہیں گے نہیں رہیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، ہم کس جماعت سے. راجہ صاحب آپ پہلے پیپلز پارٹی میں وزیر، اس کے بعد جناب آپ آ گئے اس میں پی ٹی آئی میں، پھر آپ چلے گئے جہانگیر ترین گروپ پہ، پھر اب آپ آ جائیں گے پی ایم ایل این میں. اگر آپ پی ایل این میں بھی نہ رہے تو مجھے لگتا ہے پھر آپ میں کوئی مسئلہ ہے، شاید جماعتوں میں نہیں، آپ میں کوئی مسئلہ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صدر عارف الوی صاحب کا جو خطاب تھا اس کا یہ نام نہاد جو اپوزیشن ہے اس نے بائیکاٹ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ایم ایل این کے جو حکومتی ارکان ہیں انہوں نے بھی کر دیا. صرف 14-15 بندوں نے وہ خطاب سنا. الزام یہ لگا رہے تھے کہ جو ہم نے لکھی ہوئی تقریر ہے یا جو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے جاتی ہے تقریر، گورنمنٹ کی طرف سے جو جاتی ہے مبینہ طور پہ، عارف الوی صاحب وہ تقریر نہیں کر رہے. عارف الوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بھئی آپ سب کو اپنے جیسا تو نہ سمجھیں کہ جو ساتھ اپنے بوریے بستر وہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں اور وہیں سے پڑھ کے انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے. انسان کا کوئی اپنا دماغ بھی ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی ہوتے ہیں. تو ایک اشارہ دے دیا جس پہ بڑی سیکھ پائے اس وقت حکومت. عارف الوی صاحب نے اشارہ دے دیا کہ اسی سال ہی انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا اشارہ تھا اور جس کی مرچیں لگی ہوئی ہیں اس وقت حکومتی حلقوں کو. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں ناظرین. حکومت اس وقت جو جڑواں شہر ہے اسلام آباد راولپنڈی، دونوں کو اس وقت آپس میں انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا. وجہ اس کی یہی ہے جو ممکنہ احتجاج ہے عمران خان صاحب کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زمینی رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے. ایک کنٹینر کی دنیا سجا دی گئی ہے. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو راولپنڈی کے لوگ ہیں، جو راولپنڈی کے عوام ہیں، وہ اس وقت تقریباً گڑھ ہے پی ٹی آئی کا اور ایکٹیو کارکنان کا. 25 مئی کے احتجاج میں بھی جو راولپنڈی کے لوگ تھے وہ بہت انہوں نے جواں مردی سے فورسز کا مقابلہ کیا تھا.
आंसू गैस भी खाते थे, अपने सर भी फड़वाते थे, पट्टियां लगवाते थे, फिर आ जाते थे। तो उनसे महफूज रखने के लिए राणा साहब ने वो दोनों जो जुड़वा शहर है उनका जमीनी राब्ता जो आपस में वो बिल्कुल मुनक़ता कर दिया। अच्छा राणा साहब, ऐसे होगा नहीं, आप तो अपने आप को पहले इस्लामाबाद, पहले थोड़े से एरिया में आपकी हुकूमत है, आप इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। तो अवाम ने आके आपका मुहासरा क्या करना है, आपने तो खुद ही अपने आप को अंदर बंद कर दिया। कितने दिन आप बंद रख पाएंगे? तो ये होगा नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये इस दफा आपकी खाम ख्याली है राणा साहब, मेरे दोस्त राणा सनाउल्लाह साहब, ये इस दफा आपकी खाम ख्याली है। आगे चलते हैं नाजरीन। इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अपनी जो हिकमत अमली है उससे मुकम्मल तौर पे वो मुतमईन नजर आते हैं। वो मुकम्मल तौर पे एक प्रेशर बरकरार किए हुए हैं हुकूमत पे, इदारों पे, हर उस मज़ाहमत पर जो इलेक्शन के रास्ते में आ रही है। वो मुकम्मल तौर पे अपना प्रेशर बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन वो तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद एक आपसे शेयर करते हैं नाजरीन। पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत ने कर दी हुई है, ये डिफॉल्ट के बहुत करीब है। हुकूमत बहरहाल शहीद होना चाह रही है। ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत शहीद हो के जितना भी सारा मलबा है ये डिफॉल्ट का, पाकिस्तानी ये जो हालात हैं इस वक्त मुआशी इन्होंने किए हुए, वो सारा मलबा इमरान खान पे डालना चाहती है कि इमरान खान की वजह से पहले मुआशी मामलात गलत हुए पाकिस्तान के। उसके बाद जब से इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से निकले हैं तो उन्होंने रोड़े अटकाए हैं पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में। अब ये किस तरह के रोड़े हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो शरह नमू थी वो 6% थी, जो कि इस वक्त 2% है। आप अंदाजा कर लें कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत है, वो जो चेंज हुआ था, जो जबरदस्ती करवाया गया था, उसके बाद अब तक ये जो रियासत बचाने आए थे अपनी सियासत की कुर्बानी दे के, उन्होंने कितनी रियासत बचाई है नाजरीन? 6% थी शरह नमू, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, और इस वक्त 2% है। तो ये इल्जामात जो हैं, ये मनगढ़ंत इल्जामात मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट इमरान खान साहब पे लगाना चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाना चाहती है, और चंद जो करीबी हल्के हैं इमरान खान साहब के, वो फिलहाल उन्हें रोक रहे हैं कि आप ऐलान ना करें, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट शहीद होना चाहती है, उनसे चल तो पा नहीं रही, तो दूसरा उसके बाद इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। तो देखें अब क्या नया लाहेअमल होता है। काफ़ी उम्मीद भी ये आज की जा रही है कि जो मियाँ वाली वाला जलसा है उसमें इमरान खान साहब जो है वो ये सारी हिकमत अमली जो है वो वाजे कर देंगे और अपना लाहेअमल जो है वो बता देंगे। लेकिन खान साहब आप फिक्र ना कीजिएगा, ये जो 2 नंबर बयानी है, 2 नंबर हरकतें, 2 नंबर ये जो ऑडियो लीक्स और ये जोड़ के कट करके ये जो बनाई जा रही हैं, अब आपको इनकी फिक्र इतनी होनी नहीं चाहिए। आपको फिक्र सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पे होनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना कैसे है। अगर आपका फोकस ठीक हुआ इंशाअल्लाह तो आप पाकिस्तान को इस गर्दाब से जरूर निकालेंगे। क्यों? कि अवाम आपके साथ है। मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कल तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।